अगला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 38। सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹4 लाख ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर बिजनेस ने मोहन को 4 लाख के गुड्स उधार में बेचे। क्वेश्चन ने हमें साफ साफ बता दिया कि बिजनेस ने मोहन को गुड्स क्रेडिट में सेल करें। तो इसका मतलब साफ है कि बिजनेस ने मोहन को 4 लाख के गुड्स दे दिए। तो बिजनेस के पास से गुड्स तो चले गए, लेकिन बदले में बिजनेस के पास 4 लाख का कैश नहीं आया। तो यहाँ पर मोहन ने बिजनेस को इमीडिएट पेमेंट तो नहीं करी, तो यहाँ पर हम कैश को डेबिट तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात कंफर्म है कि बिजनेस ने गुड्स तो सेल करें, तो इसका मतलब है बिजनेस की सेल तो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हम सेल्स को इंक्रीज करेंगे तो बिजनेस का रेवेन्यू तो इंक्रीज हो गया। जब भी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले टू सेल्स अकाउंट लिख दोगे। आपका रेवेन्यू 4 लाख से इंक्रीज हो गया, लेकिन इसके बदले आपको अभी कैश नहीं मिला। तो यहाँ पर हम कैश को डेबिट तो नहीं कर सकते। बिजनेस ने मोहन को गुड्स सेल करें तो इसका मतलब है कि मोहन बिजनेस को पैसा देगा। यहाँ पर बिजनेस ने मोहन से पैसा लेना है, और मैंने आपको कई बार बताया कि अगर हमें किसी से पैसा लेना होता है तो वो हमारे लिए एसेट होता है। तो यहाँ पर मोहन बिजनेस के लिए एसेट बनेगा। अभी हमें कैश रिसीव नहीं हुआ, लेकिन कभी ना कभी तो मोहन बिजनेस को पैसा देगा ही देगा। तो जब तक मोहन बिजनेस को पैसा नहीं देता तब तक के लिए बिजनेस कैश की जगह पर मोहन को डेबिट करेगा। मोहन बिजनेस का डेटर कहलाएगा। अगर किसी पर्सन को हम उधार में गुड्स बेचते हैं तो वो पर्सन हमारा डेटर कहलाता है। तो यहाँ पर बिजनेस ने मोहन को उधार में गुड्स बेचा है, तो मोहन बिजनेस का डेटर कहलाएगा। डेटर तो हमारा एसेट ही होता है। तो यहाँ पर भले ही बिजनेस के पास कैश नहीं आया, लेकिन मोहन नाम का असेट आ गया। ये मोहन बिजनेस का डेटर है जो कि इंक्रीज हो गया, और हमें पता है कि जब भी हमारा असेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम कैश की जगह पर मोहन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 39। सोल्ड गुड्स ₹4 लाख ऑन क्रेडिट। तो सेम एग्जांपल है ऊपर वाला, एग्जांपल नंबर 38 की तरह है ये भी। यहाँ पर बोला गया है कि बिजनेस ने 4 लाख का गुड्स उधार में बेचा है ऑन क्रेडिट। क्वेश्चन ने बता दिया हमें कि ये भी एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो ऊपर वाला एग्जांपल और ये एग्जांपल बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस एक ही है कि ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर हमें बायर का नाम गिवन था, जबकि एग्जांपल नंबर 39 के अंदर क्वेश्चन ने हमें बायर का नाम नहीं दिया। हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि बिजनेस ने 4 लाख के गुड्स उधार में बेचे हैं। तो अब यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री किस तरह होगी? तो अब देखो, एक बात तो कंफर्म है कि बिजनेस ने गुड्स को सेल करा है, तो यहाँ पर बिजनेस का सेल्स तो इंक्रीज हो जाएगा, बिजनेस का रेवेन्यू तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो यहाँ पर हमारा सेल्स यानी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, और जब भी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्रेडिट में टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे 4 लाख। अब अगर मैं डेबिट की बात करूं तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसका मतलब है कि डेबिट में कैश तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले एग्जांपल में देखो, एग्जांपल नंबर 38 के अंदर यहाँ पर हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बायर के नाम को डेबिट करा था, क्योंकि बायर हमारा डेटर होता है और हमें इस डेटर से पैसा लेना था। तो अब यहाँ पर तो हमने बायर के नाम को डेबिट कर दिया, लेकिन एग्जांपल नंबर 39 के अंदर तो हमें क्वेश्चन ने बायर के नाम बताया ही नहीं। तब यहाँ पर हम किसको डेबिट करेंगे? तो सिंपल सी बात है, हमें एक बात तो पता है कि जो बायर होता है वो हमारा डेटर होता है। ऊपर क्वेश्चन ने हमें बायर का नाम दे रखा था तो हमने बायर का नाम लिख दिया। अब लेकिन यहाँ पर हमें बायर का नाम गिवन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम बायर के नाम की जगह पर डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बायर भी तो हमारा डेटर ही होता है, बायर और डेटर कोई अलग पर्सन थोड़ी ना है। अगर बायर का नाम गिवन हो तो आप बायर का नाम लिख दो, अगर बायर का नाम गिवन ना हो तो आप बायर के नाम की जगह पर डेटर्स लिख दो। डेटर्स अकाउंट भी हमारे बायर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। डेटर अकाउंट हो चाहे क्रेडिटर अकाउंट हो, दोनों ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। ये दोनों ही अकाउंट किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रेडिटर अकाउंट हमारे सेलर को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से यहाँ पर डेटर्स अकाउंट हमारे बायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप डेटर को डेबिट करोगे, डेटर भी हमारा असेट ही है। यहाँ पर हमारा असेट इंक्रीज हो रहा है, जब भी हमारा असेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो हमने यहाँ पर डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया 4 लाख से। तो समझ में आ गया आपको? अभी नरेशन तो आप लिख लोगे, बीइंग द गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो क्लियर है? आगे बढ़े। अगला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 40। सोल्ड गुड्स ₹9 लाख टू अमित। तो यहाँ पर बिजनेस ने 9 लाख के गुड्स अमित को बेचे हैं। अमित हमारा बायर है, क्वेश्चन ने हमें बायर का नाम दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया कि बिजनेस ने अमित को 9 लाख के गुड्स कैश में बेचे या क्रेडिट में बेचे। ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसके बारे में तो क्वेश्चन ने हमें कुछ बताया नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, किस तरीके से पता लगाएंगे? तो यहाँ पर देखो, ट्रांजैक्शन के अंदर कई बार क्वेश्चन हमें खुद ही बता देता है कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि ये ट्रांजैक्शन आपकी कैश है या क्रेडिट है, लेकिन कई बार क्वेश्चन हमें नहीं बताता, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि ये ट्रांजैक्शन आपकी कैश है या क्रेडिट है। तो उस केस में आप क्या करोगे, कैसे पता लगाओगे? तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टी का नाम गिवन है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पार्टी का नाम गिवन है तो उसका मतलब साफ है ये ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टी का नाम गिवन नहीं है, पार्टी नेम नॉट गिवन, तो उस केस में आप ये मान के चलोगे कि ये ट्रांजैक्शन आपकी कैश ट्रांजैक्शन है। तो समझ में आ रहा है आपको? इसके बारे में मैं पहले भी कई
बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, इवन आपको इसका लॉजिक भी दे चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने परचेज ऑफ गुड्स वाली वीडियो को देखा होगा या परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट वाली वीडियो को देखा होगा, उनको मालूम है कि मेरे इस तरीके के पीछे का लॉजिक क्या है, मैं किस बेसिस पर आपको ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में अगर पार्टी का नाम गिवन है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और पार्टी का नाम गिवन नहीं है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। कई बार बता चुका हूँ, तो समझ में आ गया आपको। तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने नहीं बताया कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, बस क्वेश्चन ने हमें इतना ही बता दिया कि बिजनेस ने 9 लाख का गुड सोल्ड करा है अमित को। अमित हमारा बायर है, ये बात हमें क्वेश्चन ने बता रखी है। तो अब इस केस में हम अपना वही तरीका लगाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमें क्वेश्चन के अंदर पार्टी का नाम गिवन है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें पार्टी का नाम गिवन है, क्वेश्चन ने हमें बायर का नाम दे रखा है, तो बस बात खत्म हो गई। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर पार्टी का नाम पता है तो वो ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगी। तो यहाँ पर ये एग्जांपल हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन का बन जाएगा। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है ये तो आपको अच्छे से पता है। बिजनेस ने 9 लाख का गुड सोल्ड करा तो इसका मतलब है कि बिजनेस का सेल्स इंक्रीज हो जाएगा 9 लाख से। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 9 लाख, साथ के साथ बिजनेस का डेटर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर हमें बायर का नाम गिवन है तो हम बायर का नाम को लिख देंगे। अमित हमारा असेट है, हमारा डेटर है जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर अमित अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 9 लाख से। हमारी जनरल एंट्री बन गई अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो समझ में आ गया आपको, एंट्री तो सेम है, पीछे हम देख के आ चुके हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री किस तरह होती है। यहाँ पर बस हमें ये पहचानना था कि ये ट्रांजैक्शन आपकी कैश है या क्रेडिट है। तो तरीका बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल देख लिया, अब एक बार कैश ट्रांजैक्शन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 41, सोल्ड गुड्स ₹10 लाख। तो यहाँ पर बिजनेस ने 10 लाख के गुड्स बेचे। अब किसको सोल्ड करें ये बात क्वेश्चन ने हमें नहीं बता रखी, कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये बात भी हमें क्वेश्चन ने नहीं बता रखी। तो अब इस केस में क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो देखो सिंपल सा तरीका है, ये एग्जांपल भी सेम हमारा ऊपर वाले की तरह है। एग्जांपल नंबर 40 के अंदर भी हमें नहीं पता था कि हमारी ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, उसी तरीके से एग्जांपल नंबर 41 के अंदर भी हमें नहीं पता। तो अगर हमें क्वेश्चन ने नहीं बताया तो बस हम अपना तरीका लगाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमें क्वेश्चन के अंदर पार्टी का नाम दे रखा है, तो नहीं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने पार्टी का नाम नहीं दे रखा। तो अगर क्वेश्चन ने हमें पार्टी का नाम नहीं दे रखा तो उसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर इसको हम कैश ट्रांजैक्शन मानते हुए अपनी जनरल एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे। अब ये जो तरीका हम लगा रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक मैं आपके साथ पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप जाके पिछली वीडियोस के अंदर देख लेना। तो यहाँ पर ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ने 10 लाख का गुड्स कैश में बेचा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर इस अमित को काट के आप कैश कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा 10 लाख से कैश इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा 10 लाख से, यहाँ पर इस 9 लाख को काट के 10 लाख कर लेना। 10 लाख से हमारा कैश इंक्रीज हो गया और साथ के साथ 10 लाख से हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। बिजनेस ने 10 लाख का गुड्स सोल्ड करा है, अब गुड्स बेचा है तो रेवेन्यू तो इंक्रीज होना ही होना है। तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, चाहे ट्रांजैक्शन कैश हो या क्रेडिट हो। अगर आपने गुड्स को सोल्ड करा है तो उसके इसमें टू सेल्स अकाउंट तो आप लिखोगे ही लिखोगे। तो यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट आएगा हमारा 10 लाख, इसको 10 लाख कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ। तो समझ में आ गया आपको कि अगर क्वेश्चन ने हमें ना बताया हो कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है तो हम किस तरह पता लगाएंगे। अब एक बात का ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन ही हमें बता दे कि ट्रांजैक्शन आपकी कैश है या क्रेडिट है, क्वेश्चन में ही साफ साफ गिवन हो, तो फिर उस केस में कभी भी आप क्वेश्चन के खिलाफ नहीं जाओगे, वहां पर आप ये क्वेश्चन नॉट गिवन वाला तरीका लगाने मत बैठ जाना। अगर हमें क्वेश्चन ने बता दिया कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है तो बस बात खत्म, हमें उसी बात को मानना है और अपनी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अगला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 42, गुड्स सोल्ड फॉर ₹20 लाख टू सोहन। तो यहाँ पर बिजनेस ने 20 लाख के गुड्स सोहन को सोल्ड करें, सोहन हमारा बायर है। अब इस 20 लाख के गुड्स की पेमेंट सोहन ने बिजनेस को किस तरह करी है उसके बारे में भी जानकारी दे रखी है। 50% ऑफ विच पेड इन कैश, 20 लाख का 50% यानी 10 लाख की पेमेंट कैश में करी गई है। 20% बाय चेक, 20 लाख का 20% यानी 4 लाख की पेमेंट चेक से करी गई है। एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स, और जो बैलेंस पेमेंट बच गई वो 2 महीने बाद पे करी जाएगी। तो 10 लाख प्लस 4 लाख टोटल हो गया 14 लाख। 14 लाख की पेमेंट तो सोहन ने इमीडिएट कर दी, अब बैलेंस बच गया 6 लाख। अब इस 6 लाख की पेमेंट को लेकर सोहन कह रहा है कि मैं ये 6 लाख रुपए 2 महीने बाद पे कर दूंगा। तो यहाँ पर जो भी पेमेंट इमीडिएट नहीं होती वो पेमेंट हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाती है। 14 लाख की पेमेंट इमीडिएट हो गई तो ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। तो ये एग्जांपल हमारा पार्टली कैश और पार्टली क्रेडिट का है। तो यहाँ पर अब इसकी जर्नल एंट्री किस तरह होगी वो भी देख लो। सबसे पहले चाहे कैश में बेचो चाहे क्रेडिट में बेचो, अगर गुड्स सोल्ड करें तो बिजनेस का सेल्स इंक्रीज होगा ही होगा। तो यहाँ पर बिजनेस का रेवेन्यू 20 लाख से बढ़ेगा क्योंकि बिजनेस ने 20 लाख में गुड्स को सोल्ड करा है, तो बिजनेस का सेल्स 20 लाख से बढ़ जाएगा जिसको हम क्रेडिट
करेंगे तो यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट 20 लाख आ गया। अब इस 20 लाख के गुड्स की पेमेंट किस तरीके से रिसीव हुई है वो भी देख लो। 50% का तो कैश मिल गया तो बिजनेस का कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। 50% पेमेंट कैश में मिली थी, यानी 10 लाख की पेमेंट कैश में मिली थी, तो 10 लाख से कैश डेबिट हो गया और साथ के साथ 20% चेक में मिल गया था। तो यहाँ पर बिजनेस का बैंक 4 लाख से इंक्रीज हो जाएगा। बैंक को चाहे कैश हो दोनों ही हमारा सेट होता है। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 4 लाख से, बिजनेस को 4 लाख का चेक रिसीव हो गया तो टोटल हो गया 14 लाख। अब बच गया बैलेंस 6 लाख। तो ये 6 लाख की पेमेंट जो है 2 महीने बाद करी जाएगी, यानी ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर हम पार्टी के नाम को डेबिट करते हैं। बिजनेस ने सोहन को गुड्स बेचा है तो यहाँ पर सोहन का नाम डेबिट होगा, इसको आप सही कर लेना। यहाँ पर सोहन आएगा, सोहन हमारा डेटर है जो कि इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस ने 6 लाख का गुड्स उधार में बेचा है तो बिजनेस सोहन अकाउंट को डेबिट करेगा 6 लाख से। तो यहाँ पर भी सोहन अकाउंट आएगा। काफी मिस्टेक है नोट्स के अंदर, इसको देखना पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको ठीक कर लो, यहाँ पर भी सही करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर सोहन अकाउंट आएगा, आप सोहन अकाउंट कर लेना इसको। सोहन अकाउंट हमारा डेबिट होगा 6 लाख से। ये बिजनेस का डेटर है जो कि इंक्रीज हो रहा है। तो बस हमारी जनरल एंट्री बन गई। कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, सोहन अकाउंट डेबिट 6 लाख, टू सेल्स अकाउंट 20 लाख। तो समझ में आ गया। नरेशन आप लिख लोगे। बीइंग द गुड सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव 50% इन कैश, 20% बाय चेक एंड बैलेंस आफ्टर 2 मंथ्स। तो क्लियर हो गया। तो ये हमारी पार्टली कैश और पार्टली क्रेडिट की भी जनरल एंट्री हो गई और इसी के साथ हमारा गुड सोल्ड वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। अब हम अगली वीडियो के अंदर अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे।